हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे होटल इवेंट मैनेजमेंट। तीन चीज़ों पर। होटल इवेंट मैनेजमेंट अर्थात इस पर या इसे हम क्या समझते हैं। वर्तमान संदर्भ में देखा ये जाए कि कुछ अनुभव न होने के कारण, कुछ कार्य की व्यस्तताएं या ड्यूटी की व्यस्तताएं के कारण, या कुछ फैशन में, या किन्हीं अन्य कारणों से अब यह चलन में आने लगा। पहले होता यह था कि छोटे बड़े फंक्शनों की सभी की तैयारी या सभी की व्यवस्था घर में होती थी। उसके बाद में फिर जब आदमी शहर में आया या वो आर्थिक रूप में थोड़ा सा और मजबूत हुआ, तो घर छोटे होने के कारण या अन्य कारणों से शादी के लिए गेस्ट हाउस का चलन बढ़ा। गेस्ट हाउस का प्रयोग होने लगा। खैर, बात वहाँ तक तो ठीक थी। उसके बाद में फिर एक होटल कल्चर आया। अब इसमें यदि हम ये कहें कि ठीक है, बहुत बड़े होटलों की तो बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें तीन चीज़ों को हमने नहीं देखा। प्रोडक्ट नहीं देखे, सर्विस नहीं देखी, और उनका डेकोरेशन या उनकी बॉडी नहीं देखी। लेकिन फिर भी गेस्ट हाउस को देखा, गेस्ट हाउस के प्रोडक्ट को भी देखा, उनकी डेकोरेशन को भी देखा, उनकी सर्विसेज को देखा। लेकिन एक लेवल तक होटलों को भी देखा, उनकी सर्विसेज को भी देखा। लेकिन जिस तरीके से कहा यह जा सकता है कि यहाँ पर भी काफ़ी लोचा है, और उसी लोचा को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर कुछ बातों को करना चाहते हैं। और ये बातें तीन दृष्टिकोण से हम करना चाहेंगे। कस्टमर के दृष्टिकोण से हम करना चाहेंगे, साथ ही साथ होटल सर्विस के दृष्टिकोण से बात करना चाहेंगे, होटल प्रोडक्ट के दृष्टिकोण से बात करना चाहेंगे, होटल बिजनेस के दृष्टिकोण से बात करना चाहेंगे, और होटल बिजनेसमैन के दृष्टिकोण से बात करना चाहेंगे। अब इन तीनों संदर्भों में, क्योंकि कुछ गलतियों को हमने देखा है, जिन गलतियों के कारण यदि हम केवल होटल बिजनेसमैन के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, तो हम वो बात करेंगे जिसमें होटल बिजनेसमैन का फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो। ओनली उन तरीक़ों के बारे में बात करेंगे जिनमें सिर्फ होटल मालिक का फ़ायदा हो, कस्टमर या अन्य चीज़ों से मतलब नहीं है। लेकिन कौन सा फ़ायदा हो, यह भी महत्वपूर्ण है। यदि हम सर्विस के दृष्टिकोण से बात करें, यदि हम स्टाफ के दृष्टिकोण से बात करें, तो हम वो बात कर सकते हैं जिसमें कुछ स्टाफ का भी एक्स्ट्रा फ़ायदा हो जाए, उस पर वर्क का भी लोड कम पड़े। और यदि हम कस्टमर के दृष्टिकोण से बात करें, तो कस्टमर का फ़ायदा किस में है, या कस्टमर किस में अपना फ़ायदा सोच रहा है या समझ रहा है। तो इन तीनों दृष्टिकोणों से कुछ बातों पर हम
प्रकाश डालना चाहेंगे, क्योंकि यदि हमें कुछ एहसास होता है तो कस्टमर के दृष्टिकोण से, सर्विस प्रोवाइडर के दृष्टिकोण से, बिजनेसमैन के दृष्टिकोण से और बिजनेस एक्सपर्ट के दृष्टिकोण से हम समीक्षा करने का प्रयास करते हैं, हम उसको अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, हम उनके परिणामों की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ में हम होटल इवेंट मैनेजमेंट पर कुछ हम प्रकाश डालना चाहते हैं, चाहे कि ये कह लीजिएगा बाय स्टडी, बाय एक्सपीरियंस और बाय नॉलेज तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन के दृष्टिकोण से हम बात करना चाहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अब ये चलन में बढ़ रहा है कि गेस्ट हाउस की अपेक्षाकृत अब होटलों में इवेंट का प्रबंध किया जाने लगा है। छोटे मोटे इवेंट, मतलब हालांकि होटलों में तो शादी तक के इवेंट होने लगे, लेकिन उससे छोटे फंक्शंस होटल में किए जाने लगे। और अक्सर करके वहाँ का एक पैटर्न होता है जिसको भोजन के संदर्भ में कहा जाता है कि 200 रुपये थाल, 500 रुपये थाल, 1000 रुपये थाल, 1500 रुपये थाल, 2000 रुपये थाल आदि इत्यादि। इस आधार पर वहाँ का पैटर्न होता है जो कि जानकारी मिली या अनुभव में बात आई। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि इसमें गड़बड़ कहाँ पर होता है, किसके दृष्टिकोण से क्या गड़बड़ होता है, या किसके दृष्टिकोण से कौन क्या गड़बड़ करता है। अर्थात इस संदर्भ में होता यह है कि जो 3 पैटर्न, होम पैटर्न, गेस्ट हाउस पैटर्न और होटल पैटर्न, ये 3 पैटर्न इवेंट के मामले में होते हैं। अब तीनों की अपने अपने फायदे और नुकसान, तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं और इन पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए हम आपको बताना चाहेंगे, और ताकि आप इनका ऑप्शंस क्लियर कर सकें। आखिरकार जब भी आप कोई भी पैटर्न चुनें, चाहे होम पैटर्न चुनें या फिर गेस्ट हाउस पैटर्न चुनें या फिर होटल पैटर्न चुनें, तो ये इनकी क्या विशेषताएं होती हैं और कहाँ पर क्या लाभ या नुकसान होते हैं, या कि क्या क्या गड़बड़ कहाँ पर हो सकता है या क्या क्या गड़बड़ कहाँ पर होता है, और उससे आपको इन फ्यूचर में क्या लाभ या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। अर्थात यदि हम होम पैटर्न की बात करें, अर्थात घर पर व्यवस्था करना, अर्थात कई प्रकार के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मान लिया जन्मदिन का फंक्शन है या बालक के जन्म के समय मनाए जाने वाले फंक्शन हैं, मुंडन है, तिलक है, शादी ब्याह है, यज्ञोपवीत संस्कार है या अन्य इस प्रकार के इवेंट ये घर पर होम पैटर्न, सबसे पहले तो होम पैटर्न ही था हमारे समाज में। गेस्ट हाउस प्रचलन तो बाद में आया, पहले होम पैटर्न था, क्योंकि घर के अंदर भी जगह हुआ करती थी और घर के बाहर भी जगह होती थी। आदमी टेंट लगा करके इस प्रकार के आयोजनों को संपन्न करता था। इसमें सारी व्यवस्था घर वालों को
आपस के लोगों के सहयोग से करनी होती है। अर्थात डेकोरेशन की भी व्यवस्था खुद करनी होती थी और घर परिवार के लोग ही सर्विस प्रोवाइडर भी होते थे। प्रोडक्ट की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर पूरा नियंत्रण होता था। दोनों पर पूरा नियंत्रण होता था अर्थात कितना क्या क्या आइटम बनने हैं, कौन कौन आइटम बनने हैं तथा उनकी क्वालिटी क्या रहेगी, उनकी क्वांटिटी क्या रहेगी, कितने लोगों के लिए व्यवस्था होनी है। अर्थात हर चीज़ पर पूरा का पूरा कंट्रोल होता था। इसलिए नमस्कार, धन्यवाद।